कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों की मौत का आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है, लेकिन जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है। बस एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। नेताओं का दौरा जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार को लेकर कोई सजग नहीं है। दवाई के पीछे की स्टोरी जानने के लिए आज हमने बात की मेडिकल व्यवसायी पंकज राणा से। सर, कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आप भी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आपका संगठन है, संगठन किस प्रकार से काम करता है और उनकी क्या योजना है? नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं आप नवनीत जी और आपके खबर वाला न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक केमिस्ट का क्या इस पूरे पे घटनाक्रम पे अपना नज़रिया है उसको जानने के लिए आपने हमारा प्रयास किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं मंदसौर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव पद पे हूँ। हमारा जो संगठन है वह 12.5 लाख केमिस्टों का ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से पूरे देश में संचालित होता है, जिसकी एक इकाई मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है और उसी की एक इकाई मंदसौर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी के सचिव के रूप में मैं आपके बीच हूँ। हमारा मूलतः काम केमिस्टों के हितों की रक्षा एवं संगठन से प्राप्त दिशा निर्देशों को केमिस्टों तक उचित रूप से परिपूर्ण हो उसकी देखरेख करने का कार्य हमारा संगठन निरंतर रूप से करता आ रहा है। अभी जो घटनाएं हुई छिंदवाड़ा में, बच्चों की मौत हुई है, लगभग 22-23 बच्चों की मौत हुई है और कहीं ना कहीं दवा की गड़बड़ी ही तो सामने ही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका नजरिया क्या कहता है, क्योंकि आप भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं? सर्वप्रथम तो मेरी उन परिवार के साथ बहुत ही संवेदनाएं हैं जो ये दुखद घटना घटी है, पर यह जो एक समस्या है, इस समस्या को समझने के लिए हमें इस समस्या के मूल में जाना होगा। सर्वप्रथम तो हमें यह बात समझना होगी कि जो कोल्ड ड्रिंक सिरप के अंदर जो अपना एक फार्मूला है क्लोरफेनरामिन एंड फेनरामिन मेलिटेट, फेनिलफेरिन मेलिटेट, सरकार ने उसको कहीं भी प्रतिबंधित नहीं किया है। वह जो घटना हुई है कोल्ड ड्रिंक सिरप की, वो उसके अंदर जो मिलाया गया केमिकल सॉल्वेंट है उसकी वजह से हुई, जिसकी एक्सेस क्वांटिटी और वो गलत तरीके से मिलाया गया है। उस वजह से कहीं पे भी यह फार्मूला बैंड नहीं है। इस बात को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगी। उसके एक प्रचलित नाम आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, सिनारेस्ट, फेब्रेक्स प्लस। कई बार आपने भी अपने घर परिवार में उस ड्रग को यूज़ किया होगा। वह ड्रग आज भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन किया था। उस गजट नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बात तय की थी कि क्लोरफेनरामिन और फेनिलफेरिन 4 साल से अंदर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, और आपको पर्टिकुलर उस ब्रांड पे यह चीज़ शो करना होगी कि यह जो दवाई है ये 4 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली घटना और इसी से जुड़ी हुई ये जो सारी घटना है, इसको हमें अलग अलग रूप में देखना होगा। तो जिस प्रकार से अभी बाजार में एक ही चलन चल रही है कि डॉक्टर अपना खुद का मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? यह एक इसके लिए भी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह कोई एक गलत परंपरा नहीं है, पर इसका एक जो गलत रूप प्रस्तुत हो रहा है बाजार में, इसकी आड़ में कुछ ऐसी कंपनियों का व्यापार हो रहा है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को उसके ऊपर ध्यान देना होगा। जो पर्टिकुलर डॉक्टर और पर्टिकुलर मेडिसिन एक ही डॉक्टर के यहाँ मिल रही है, इस प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा। इसके लिए जनता को, डॉक्टर्स को, फार्मा कंपनियों को, सरकार को, सभी को जागृत होना पड़ेगा। सही, कोल्ड ड्रिंक सिरप से जो घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये देख रहा है सिर्फ छिंदवाड़ा में ही घटना हुई और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही घटना हुई, तो क्या ये दवाई सिर्फ वहीं मिलती थी या वहीं बनती थी? इसको लेकर क्या जानकारी? ये अभी जो आपने मेरे से इससे पूर्व प्रश्न किया, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ मामला है। आप निश्चित समझिए, मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ऑनलाइन को लेकर बरसों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। आप समझिए कि यदि यह घटना ऑनलाइन के माध्यम से हुई होती तो देश में इसका कितना विकराल रूप मिलता। और चूंकि ये पर्टिकुलर एक ही एरिया में सप्लाई हुई है, या पर्टिकुलर अपन बोलें किसी के लिए बनाई हुई दवाई है, इसीलिए इसको छिंदवाड़ा तक ही सीमित हुई है। बाकी
पूरे देश में इस तरह की, जबकि ये मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु की है, लेकिन इस पूरे देश में इस तरह के कहीं मामला अपने को छिंदवाड़ा के अलावा कहीं देखने को नहीं मिला। और हमें खुशी है कि हमारे मंदसौर ज़िले का केमिस्ट इतना जागरूक है कि मंदसौर ज़िले में इस तरह की कोई दवाई यहाँ पर सप्लाई नहीं हुई है। सर, गवर्नमेंट का एक सर्कुलर भी जारी हुआ है कि जो अभी अब मेडिकल संचालक है वो फार्मासिस्ट होंगे तो ही संचालित कर पाएंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह कोई एक नया नियम नहीं आया है। सन 1948 का फार्मेसी एक्ट ही इस बात का गवाह है, और फार्मेसी एक्ट ऑलरेडी लागू है। फार्मेसी काउंसिल ने अभी इसमें जरूर संशोधन करके कुछ सजा का प्रावधान और जुर्माने की राशि बढ़ाई है, पर यह मेडिकल लाइसेंस के लिए यह नियम शुरू से है कि जिस दुकान पे फार्मासिस्ट होगा वही दुकान मेडिकल रिटेल व्यवसाय कर पाएगा, और फार्मासिस्ट को बैठना वहाँ पर आवश्यक है। यह कोई नया नियम नहीं है। कई दुकानदार सर अभी भी ग्राहकों को ओरिजिनल पक्का बिल नहीं देते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो तो आवश्यक है बिल देना। नहीं, ये एक, और हम इसके लिए केमिस्टों को लगातार जागरूक करते हैं कि आप अपनी बिल बुक बिल्कुल कंप्लीट रखें, केमिस्ट को अपना बिल दें, जितनी भी मेडिसिन है उसमें मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम, ये आप रखें। हम भी इस पे समय समय पर अपना अभियान चलाते हैं, और जो हमारी औषधि निरीक्षक महोदय है वह भी समय समय पर जब मेडिकल इंस्पेक्शन करती है तो वह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती है कि ग्राहकों को बिल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। यदि नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाइयाँ होती आई है और होती रहती है। सभी चर्चा में आपने बताया था कि जो दवा कंपनी है ये पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी ने अपॉइंट की है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था से नहीं है और ये हमें अनैतिक रूप से चल रही है। यह जो C&F जो चल रहा था, सबसे पहले तो जो डॉक्टर सोनी जी इस मामले में जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और जो अरेस्ट हुए हैं, उन्हीं की पत्नी के नाम पे, प्रोप्राइटर के नाम पे वह मेडिकल, साथ में मेडिकल संचालन होता था, और जो उसका C&F एजेंट है वह भी हमारी संस्था का कोई सदस्य नहीं है। वह भी कहीं किसी कोने से, कहीं से, घर से कहीं ऑपरेट कर रहे थे। वह कोई ऐसी कंपनी का माल नहीं था जो पूरे देश में फ्रिक्वेंटली बिकता हो। इसके अलावा भी आप कुछ जानकारी देना चाहें तो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपसे भी, चूँकि आप चौथा आधार स्तंभ है लोकतंत्र का, तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप हमारी मांगों को भी जनता के समक्ष रखें। आप जानते होंगे कि केमिस्ट संगठन लगातार कोविड में आप लोगों की मदद करता आ रहा है। जब पूरा देश लॉकडाउन में था तब भी केमिस्ट अपनी जान पर खेल कर और आप लोगों की सेवा करते आ रहा था। तो एक इस तरीके की जो भ्रांतियाँ जो केमिस्ट को लेके पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे भी सतर्क करना आपकी भी जवाबदेही है। और मैं इसके पीछे एक और चीज़ चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ की भी जांच होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके के केस, जो ये घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत दुखद है, लेकिन इस तरीके के केस को बढ़ावा देने के लिए पीछे किन्हीं ऑनलाइन कंपनियों का हाथ तो नहीं है कि वो इसके आड़ में छोटे केमिस्ट को ख़त्म करके अपने ऑनलाइन व्यापार को बढ़ाना चाहती है। साथ ही सरकार से एक और निवेदन है, अभी 6 माह पूर्व ही आप लोगों को ध्यान होगा कि हमारा संगठन इस चीज़ के विरोध स्वरूप लड़ रहा था कि सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि सर्दी खांसी की और आम पेन किलर्स की दवाइयाँ जो हैं वो किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर्स में और मॉल पे भी मिलेगी। उस समय हमारा संगठन सरकार से लगातार ये निवेदन कर रहा था कि ये आदेश आप गलत हैं और आप इस आदेश को रोकिए। आप समझिए, इसी आदेश का, अगर ये आदेश का परिपालन हो जाएगा, जब ये घटना हुई, अगर इस तरह की घटना यदि किसी किराना स्टोर से होगी तो आप उसको कैसे मैनेज करे जाएंगे। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि उस आदेश को निरस्त करवाया जाए। उस निरस्तीकरण में आप भी और जनता भी हमारा साथ दे। और एक कोविड के समय सरकार ने जो ये आदेश पारित किया था कि दवाइयाँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, सिर्फ उस कोविड के घटनाक्रम को देखकर उन्होंने ये आदेश पारित किया था, जिसको लेकर लगातार ऑनलाइन कंपनियां उसका दुरुपयोग करके, और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू है। जब फार्मासिस्ट, आप एक तरफ नियम पास कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट का दुकान पे बैठा होना जरूरी है, तो ऑनलाइन में उन चीज़ों की कैसे आप गारंटी दे सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि इस ऑनलाइन की प्रक्रिया को भी तुरंत रोका जाए।